समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते आजची सुर्खियों पर। अक्टूबर हिट और हफ्ताभर होगी कुलाबा हवामान विभाग का अनुमान। जमाखोरी कार्रवाई के बाद एपीएमसी मार्केट में दाल के दाम में गिरावट। खारघर स्थित तालाब में निर्माल्य जमा, विसर्जन को 2 दिन होने के बाद भी कचरा जैसे थे। बिना हेलमेट 2 व्हीलर वालों पर नवी मुंबई विभाग की कार्रवाई। नवी मुंबई में सिर्फ 500 सोसाइटी का सुरक्षा ऑडिट, सोसाइटी की सुरक्षा का सवाल उपस्थित। नवी मुंबई के महत्व की इमारत उड़ाकर देने की धमकी, रेलवे स्टेशन और कोकण भवन का समावेश। नवी मुंबई के महत्व की इमारत में धमाके करने की धमकी महापौर को बिना नाम के खत द्वारा दी गई है। नवी मुंबई के ट्रांस हार्बर लाइन के वाशी, नेहरू, रबाले, एरोली इन रेलवे स्टेशन के साथ मिनी मंत्रालय ऐसी पहचान हुए सीबीडी स्थित कोकण भवन को उड़ाने की धमकी इस खत द्वारा दी गई है। नवी मुंबई के महत्व की इमारत में धमाके करने की धमकी महापौर को बिना नाम के खत द्वारा दी गई है। नवी मुंबई के ट्रांस हार्बर लाइन के वाशी, नेहरू, रबाले, एरोली इन रेलवे स्टेशन के साथ मिनी मंत्रालय ऐसी पहचान हुए सीबीडी स्थित कोकण भवन को उड़ाने की धमकी इस खत द्वारा दी गई है। इस खत के बाद नवी मुंबई पुलिस आयुक्त इन्होंने सभी पुलिस थाना और संबंधित रेलवे स्टेशन के व्यवस्थापक और रेलवे पुलिस को सतर्क रहने का इशारा दिया है। सड़कों और अन्य इमारत की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। त्योहार उत्सव के कालावधि में दाल की जमाखोरी करने वालों पर कार्रवाई शुरू करने के बाद तुरंत इसका असर दाल की कीमत पर दिखाई दिया। तुवर दाल के दाम शुक्रवार को 200 रुपयों से 160 रुपयों तक कम हुए। त्योहार उत्सव की कालावधि में दाल की जमाखोरी करने वालों पर कार्रवाई शुरू करने के बाद तुरंत इसका असर दाल की कीमत पर दिखाई दिया। तुवर दाल के दाम शुक्रवार को 200 रुपयों से 160 रुपयों तक कम हुए। जमाखोरों पर कार्रवाई करने के बाद शुक्रवार को दाल के दाम कुछ हद तक कम हुए, तो अन्य दाल के दाम भी 20 से 25 रुपयों तक कम हुए। कल तक 125 रुपए किलो से बेची जाने वाली मूंग दाल आज 100 रुपए हुई है। चना दाल 75 से 60 रुपए, उड़द दाल 160 से 140 रुपए तक कम हुई है। आने वाले कई दिनों में ये दाम और कम होकर स्थिर होने की संभावना है। इस वजह से आम जनता के त्योहार खुशी में संपन्न होंगे ऐसा दिखाई देगा। रिपोर्ट MVTV। देवी का विसर्जन होकर 2 दिन हुए, परंतु खारघर सेक्टर 15 यहाँ शीत विसर्जन तालाब के नजदीक जमा हुआ निर्माल्य अभी तक उठाया नहीं गया। परिणामी इस इलाके में दुर्गंधी फैल गई है। देवी का विसर्जन होकर 2 दिन हुए, परंतु खारघर सेक्टर 15 यहाँ घरकुल के नजदीक हुए विसर्जन तालाब के पास जमा हुआ निर्माल्य अभी तक उठाया नहीं गया। खारघर में एक ही तालाब है। गुरुवार को बड़े पैमाने में देवी की मूर्ति का इस जगह विसर्जन किया गया, इसलिए इस तालाब के पास निर्माल्य, डेकोरेशन का साहित्य और अन्य चीजें यहाँ डाली गई है। इस तालाब के नजदीक से बड़े पैमाने में नागरिकों की आवाजाही होती है और उन्हें दुर्गंधी का सामना करना पड़ता है। इसमें थर्मोकोल, प्लास्टिक थैली या कचरा तालाब में डालने से पर्यावरण की हानि हो रही है, किंतु प्रशासन का इस संदर्भ में दुर्लक्ष्य होने से 2 दिन बाद भी कचरा न उठाने इस तालाब को कचरे का स्वरूप प्राप्त हुआ है। सूरज कमले के साथ प्रणीत कपसे, MVTV। नवी मुंबई पालिका मुख्यालय के सामने लगाया गया राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज गए 3.5 महीनों से गायब है। बारिश की वजह से ये राष्ट्रध्वज उतारा गया था, किंतु बारिश खत्म होने के बावजूद भी राष्ट्रध्वज लगाने के लिए पालिका को अभी तक मुहूर्त मिला नहीं। नवी मुंबई पालिका मुख्यालय के सामने लगाया गया राष्ट्र का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज गए 3.5 महीनों से गायब है। बारिश की वजह से राष्ट्रध्वज उतारा गया था, किंतु बारिश खत्म होने के बावजूद भी राष्ट्रध्वज लगाने के लिए पालिका को अभी तक मुहूर्त मिला नहीं। खाड़ी किनारे पर का हवामान, भौगोलिक रचना, संभाव्य धोखा और मूसलाधार बारिश का अनुमान न लेकर सिर्फ प्रसिद्धि और विक्रम के लिए ये राष्ट्रध्वज लगाया गया था। पालिका का मुख्यालय और उसके सामने 225 फुट ऊंचाई का राष्ट्रध्वज ये नवी मुंबई का नाम रोशन करने वाला है। फिलहाल यह बड़ा राष्ट्रध्वज बांधकर रखने की बारी पालिका पर आई है। अभी तक इस राष्ट्रध्वज की सिलाई 21 बार निकल गई थी, इसलिए इसे उतारने के लिए 25 से 30 लोगों की मदद लेनी पड़ती थी। इस पर होने वाला खर्चा भी अलग है। ये राष्ट्रध्वज 12 घंटे फेरने का निर्णय दिया गया था, किंतु अब वो गायब ही किया गया है। गौरतलब है कि ये राष्ट्रध्वज लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कैमरामैन प्रणीत कपसे के साथ राज चौहान, MVTV। अक्टूबर महीना खत्म हो रहा है और तापमान का प्रमाण भी बढ़ रहा है। तापमान की तीव्रता और हफ्ताभर कायम रहेगी। कुलाबा हवामान विभाग ने हफ्ताभर हीट कायम रहेगी ऐसा अनुमान दर्शाया है। अक्टूबर महीना खत्म हो रहा है और तापमान का प्रमाण भी बढ़ रहा है। तापमान की तीव्रता और हफ्ताभर कायम रहेगी। कुलाबा हवामान विभाग ने हफ्ताभर हीट कायम रहेगी ऐसा अनुमान दर्शाया है। इस साल के बरसात पर अल नीनो का असर हुआ है, इसलिए अक्टूबर में भी सरासरी से 3 अंश ज्यादा तापमान बढ़ गया है। इस साल के अक्टूबर महीने में
सर्वाधिक गर्मी होगी ऐसी संभावना है। फिलहाल तापमान 36 से 38 के दौरान है। तेज धूप की वजह से गर्मी में बाहर आना जाना मुश्किल हो रहा है। इस साल की गर्मी अधिक तीव्र है ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। मुंबई में रास्ते पर गैर कानूनी स्टॉल लगाकर खाद्य पदार्थ बेचने वाले फेरी वालों पर कार्रवाई करने के आदेश मुंबई हाईकोर्ट ने दिए हैं। इसलिए वड़ा पाव और चाइनीज के गैर कानूनी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगेंगे। मुंबई में रास्ते पर गैर कानूनी स्टॉल लगाकर खाद्य पदार्थ बेचने वाले फेरी वालों पर कार्रवाई करने के आदेश मुंबई हाईकोर्ट ने दिए हैं। इसलिए वड़ा पाव और चाइनीज के गैर कानूनी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाएंगे। मुंबई के रास्ते पर और गलियों में विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने वाले फेरी वालों को आने वाले 2 महीने के अंदर हटाए ऐसे स्पष्ट आदेश कोर्ट ने शुक्रवार को दिए हैं। इसमें मुख्य रूप से 1 मई 2014 के बाद जो फेरी वालों ने अपना व्यवसाय शुरू किया है उन्हें हटाने के आदेश दिए हैं, किंतु इसमें जिन फेरी वालों को पालिका का परमिट मिला है उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुंबई के रास्तों पर वड़ा पाव, पाव भाजी, साउथ इंडियन पदार्थ, चाइनीज आदि पदार्थ बनाए जाते हैं। इन खाद्य पदार्थ विक्रेता फेरी वालों पर बड़े पैमाने में कार्रवाई होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। खारगा सेक्टर 10 से 15 के दौरान हुए मैदान में बड़े पैमाने में डेमरीज डाला गया है। इस वजह से छोटे बच्चे इस मैदान में खेल नहीं सकते, जिसके चलते उनकी गैर सुविधा हो रही है। खारगा सेक्टर 10 से 15 गुडविल टावर के नजदीक हुए मैदान में डेमरीज माफियों के मार्फत बड़े पैमाने में डेमरीज डाला गया है। इस वजह से इस मैदान को डंपिंग ग्राउंड का स्वरूप प्राप्त हुआ है। यह डेमरीज बड़े पैमाने में मैदान में डालने से इस जगह बच्चे खेल नहीं सकते और उनकी गैर सुविधा हो रही है। गए अनेक दिन ये डेमरीज इस मैदान में पड़ा हुआ है, किंतु इस खिलाफ में किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। सूरज कामले के साथ प्रणीत कप से MVTV। NRI कॉम्प्लेक्स में लगी आग दुर्घटना के बाद सोसाइटी की सुरक्षा का सवाल निर्माण हुआ था। नवी मुंबई के सिर्फ 500 बिल्डिंग का फायर ऑडिट हुआ ऐसा सामने आया है। हाल ही में विधायक ममता मात्रे इन्होंने शहर के सभी बिल्डिंग का फायर ऑडिट करने की मांग पालिका आयुक्त के पास की है। NRI कॉम्प्लेक्स में हुए आग दुर्घटना के बाद सोसाइटी की सुरक्षा का सवाल निर्माण हुआ है। नवी मुंबई के सिर्फ 500 बिल्डिंग का फायर ऑडिट हुआ ऐसा सामने आया है। हाल ही में विधायक ममता मात्रे इन्होंने शहर के सभी बिल्डिंग का फायर ऑडिट करने की मांग पालिका आयुक्त के पास की है। नवी मुंबई में हजारों बिल्डिंग होने के बावजूद भी सिर्फ 500 सोसाइटी का फायर ऑडिट करके लिया है। इस वजह से दुर्घटना हुई तो जीवित हानि की संभावना है। राज्य शासन ने सभी सोसाइटी का फायर ऑडिट करने के आदेश दिए हैं। उसके लिए 400 निजी संस्था नियुक्त करके शासन मान्य संस्था की ओर से सुरक्षा की जांच करके वैसा प्रमाण पत्र स्थानिक अग्निशमन केंद्र को पेश करना बंधनकारक है, किंतु अनेक सोसाइटी ने खर्च का कारण बताकर ये यंत्रणा दुरुस्त करके ली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। हार्बर लाइन पर रविवार को 6 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। मस्जिद से चुनाभट्टी और वडाला से माहिम के दौरान ये ब्लॉक सुबह 11 से शाम 5 बजे तक लिया जाएगा। हार्बर लाइन के मेगा ब्लॉक के दौरान CST, वाशी, बेलापुर और पनवेल की लोकल यातायात भी रद्द की जाएगी। हार्बर लाइन पर रविवार को 6 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। वडाला यहाँ ओवर क्रॉसिंग की जगह बदलने का काम और कहीं तांत्रिक काम के लिए ये मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। मस्जिद से चुनाभट्टी और वडाला रोड से माहिम के दौरान यह मेगा ब्लॉक सुबह 11 से शाम 5 बजे तक लिया जाएगा। हार्बर लाइन के मेगा ब्लॉक के दौरान CST से वाशी, बेलापुर और पनवेल की लोकल यातायात रद्द की जाएगी। CST से बैंड्रा और अंधेरी के दौरान भी लोकल सेवा रद्द की जाएगी। पनवेल से कुर्ला के दौरान खास लोकल सेवा शुरू की जाएगी। इस ब्लॉक की कालावधि में हार्बर मार्ग के यात्रियों को मेन लाइन और पश्चिम रेलवे से उसी टिकट पर सफर करने की छूट दी गई है। इस मेगा ब्लॉक के साथ ही मध्य रेलवे के मेन लाइन पर भी मुलुंड से माटुंगा के दौरान अब धीमे मार्ग से सुबह 11:15 से दोपहर 3:15 बजे तक मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इसलिए इस मार्ग के दौरान अब धीमे मार्ग पर की लोकल अब जलद मार्ग से मोड़ी जाएगी। अब धीमे मार्ग पर नाहूर, कांजूर मार्ग और विद्या विहार इन स्टेशन पर लोकल रुकेगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। वाहतुक के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ में वाहतुक पुलिस ने खास मुहिम हाथों में ली थी। इस मुहिम अंतर्गत हेलमेट का इस्तेमाल न करने वाले 817 टू व्हीलर वालों पर कार्रवाई की गई। वाहतुक पुलिस ने नवी मुंबई, वाशी, तुर्भा, खारघर, पनवेल भाग में खास करके कॉलेज इलाके में ये कार्रवाई की। वाहतुक के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ में वाहतुक पुलिस ने खास मुहिम हाथों में ली थी। इस मुहिम अंतर्गत हेलमेट का इस्तेमाल न करने वाले 817 टू व्हीलर वालों पर कार्रवाई की गई है। वाहतुक पुलिस ने नवी मुंबई, वाशी, तुर्भा, खारघर, पनवेल भाग में खास करके कॉलेज इलाके में ये कार्रवाई की है। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें करना, नो पार्किंग क्षेत्र में अथवा भीड़ की जगह वाहन पार्क करना, दस्तावेज अपने पास न रखना, सिग्नल तोड़ना, ऐसे 60 दोषियों पर कार्रवाई की गई। टू व्हीलर वालों को हेलमेट का महत्व समझे, इसके लिए नवी मुंबई वाहतुक विभाग ने ये मुहिम शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV।
MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।